फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का परिचय। यह आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं और यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसको जानना बहुत जरूरी होता है। 9th क्लास में ये चैप्टर आप लोग को 9th में नहीं पढ़ना है, 10th में पहली बार आप पढ़ने जा रहे हैं। इसके परिचय को आपको खूब गहन अध्ययन करना है। जितना भी बताया जाएगा खूब ध्यान से इसको देखना है। सबसे पहले जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा कि वीडियो कैसे लगा, कहाँ दिक्कत हो रहा है आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। उसको पुनः वीडियो को अच्छा से बना के उसको भेजा जाएगा, बनाया जाएगा, जिससे आप लोग को भी सहूलियत होगी। ओके, चलिए हम लोग आज जानते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है, त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है, जब इसको तोड़ते हैं तो त्रि प्लस कोण प्लस मिति, ये तीन शब्दों में टूट जाता है। त्रिकोण मिति यानी त्रि का अर्थ होता है तीन, एक कोण हुआ, और मिति का अर्थ होता है माप। यानी एक त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? तीन। उन तीन कोणों के माप के बारे में जिस गणित के शाखा में हम लोग अध्ययन करते हैं, उस गणित के शाखा को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। अब इसको इंग्लिश में समझते हैं। त्रिकोणमिति को इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। यानी ये दो ग्रीक शब्दों से बना है। एक है ट्रिग्नो और एक है मेट्रॉन। तो त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो, यानी ट्रिग्नो और मेट्रॉन। ये ट्रिग्नो और मेट्रॉन एक ग्रीक भाषा है, एक ग्रीक शब्द है। इन दोनों ग्रीक शब्दों को जोड़ के तब ट्रिग्नोमेट्री बना है। इस ट्रिग्नो का अर्थ ग्रीक भाषा में त्रिभुज होता है। क्या होता है? त्रिभुज। और मेट्रॉन का अर्थ होता है माप। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री कितने ग्रीक शब्दों से बना है? दो ग्रीक शब्दों से। एक शब्द आपका ट्रिग्नो है, दूसरा शब्द आपका मेट्रॉन है। ट्रिग्नो का हिंदी होता है त्रिभुज और मेट्रॉन का हिंदी होता है माप, ग्रीक भाषा के अनुसार। यानी त्रिभुज के सभी भुजाओं के माप के बारे में, उसके अनुपात के बारे में जिस गणित के शाखा में हम लोग अध्ययन करते हैं, उसी शाखा को हम लोग त्रिकोणमिति या तो ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। अब इस त्रिकोणमिति में हम लोग को क्या पढ़ना है, थोड़ा सा आप लोग को ध्यान से देखना है। जहां भी दिक्कत होगा पूछना है। इस त्रिकोणमिति को जानने से पहले एक हमको जानना है समकोण त्रिभुज के बारे में। जब भी त्रिकोणमिति का अध्ययन हम लोग करते हैं तो त्रिभुज कैसा होना चाहिए? समकोण। अथवा कोई भी त्रिभुज बनाए, उस त्रिभुज में एक कोण में 90 डिग्री होना चाहिए। और इस समकोण त्रिभुज के भुजा और कोण के बारे में हम लोग को पढ़ना है। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में ज्यादा आएगा। इस समकोण त्रिभुज में जो इसमें सबसे बड़ी भुजा होती है उसको हम लोग कर्ण कहते हैं। यानी कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं। जो इस त्रिभुज के ऊंचाई को बताता है उसे हम लोग लंब कहते हैं, जिसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं। और जो
अथवा जो ये त्रिभुज जिस भुजा पर रखा हुआ हमें दिखता है, चट्टिका होता है, उसको हम लोग आधार कहते हैं। आधार को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। यानी एक समकोण त्रिभुज में कितने साइड होते हैं? तो 3 साइड होते हैं। 3 साइड में जो इस त्रिभुज के ऊंचाई को बताता है उसे हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। जिस पर यह त्रिभुज रखा होता है या बना होता है उसको हम लोग आधार कहते हैं। और जो इसमें सबसे बड़ी भुजा होती है उसको हम लोग कर्ण यानी हाइपोटेनस कहते हैं। अब इसमें कितने साइड हुए? 3 साइड। इन तीनों साइडों के परस्पर अनुपात होता है और इन परस्पर अनुपातों के बारे में हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़ना है, पढ़ेंगे इसको। अब ये परस्पर अनुपात क्या है थोड़ा सा हम लोग ध्यान से देंगे। सबसे पहले इसको जानने से पहले एक चीज को देखते हैं जिसे लंब एक कर्ण है और ये क्या है? आधार है। लंब, कर्ण और आधार एक समकोण त्रिभुज में किसी भी 2 भुजा का मान अगर आपको देता है तो तीसरे भुजा का मान हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तीसरे भुजा का मान आसानी से क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। अब इसको कैसे निकालेंगे? इसके लिए आप लोग को थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, या तो पीछे क्लासों में आप लोग पढ़े होइएगा या 8 क्लास में आप लोग पाइथागोरीय त्रिक पढ़े होइएगा। तो पाइथागोरस एक गणितज्ञ थे, गणित के बारे में बहुत से खोज किए, जिसमें से एक उनका खोज था कि कोई भी समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है, यानी सबसे बड़ी भुजा इसमें कौन है? कर्ण है। यानी जो इसमें सबसे बड़ी भुजा होती है यानी कर्ण, इस कर्ण का वर्ग अन्य 2 छोटे भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस क्या जी? आधार स्क्वायर। इस कथन को कौन बताया था? तो पाइथागोरस। कौन बताया था? पाइथागोरस। यानी उन्होंने बताया था कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। यानी कि इस कर्ण को हाइपोटेनस कहते हैं। हाइपोटेनस का पहला लेटर H होता है। लंब का को परपेंडिकुलर कहते हैं, इसका पहला लेटर P होता है। और आधार को बेस कहते हैं, इसका पहला लेटर B होता है। इसलिए लंब को P से सूचित करते हैं, कर्ण को H से सूचित करते हैं और आधार को B से सूचित करते हैं। अब देखते हैं सूत्र से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यानी कि इसको कथन को कौन बताया था? पाइथागोरस। कौन बताए थे? पाइथागोरस। पाइथागोरस ने बताया था। यही पाइथागोरस के बारे में, इस परिमेय के बारे में, इस कथन के बारे में हम लोग जब 6 चैप्टर पढ़ेंगे त्रिभुज चैप्टर, तो उसमें एक थ्योरम हम लोग को पढ़ना है, यानी परिमेय पढ़ना है। जो परिमेय 6.8 है उसमें लिखा है कि एक समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 छोटे भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। इसे हम लोग को वहां सिद्ध करना है, सिद्ध भी कराएंगे। आप लोग को हटाइए नहीं, एक एक करके वीडियो देखते जाइए। यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब कर्ण को हम लोग सिंपल शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या लिखते हैं? तो H स्क्वायर। लंब को क्या लिखते हैं? तो P, तो P स्क्वायर। आधार को क्या लिखते हैं? तो B स्क्वायर। यानी H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब ये H जो है स्क्वायर में है बाबू, जैसे स्क्वायर है उधर जाएगा तो रूट करेगा, यानी रूट करेगा तो ये P स्क्वायर प्लस हो जाएगा B स्क्वायर। यानी H यानी कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यानी H बराबर हाइपोटेनस इक्वल टू रूट अंडर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब इसी प्रकार हम लोग को अगर परपेंडिकुलर का वैल्यू निकालना है तो P इक्वल टू B स्क्वायर, यानी बेस जो है इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस, यानी कि हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस B स्क्वायर यानी बेस स्क्वायर। जैसे ये P में स्क्वायर था उधर जाएगा तो रूट करेगा, यानी P बराबर रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर।
ये फॉर्मूला है। इसका फोर्थ नंबर फॉर्मूला है, यानी कि बी का फॉर्मूला √(h² माइनस p²। इस प्रकार एक समकोण त्रिभुज में किसी भी दो भुजा का मान देता है तो आसानी से हम लोग तीसरे भुजा का मान हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि यह एक समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में इसका मान लेते हैं कि 3 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर। यह समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल है। इस बेस का मान 4 सेंटीमीटर है, यानी कि हाइपोटेनस यानी कर्ण का मान हमको पता नहीं है। अब इसका मान हमको कैसे निकालना है? तो सबसे पहले इसको देखना क्या है कि इसमें दिया क्या है। यानी इसमें दिया क्या है, इसको P कहते हैं, इसको B कहते हैं, इसको H कहते हैं। यानी P का मान कितना दिया हुआ है? तो 3 सेंटीमीटर। और B का मान कितना दिया हुआ है? तो 4 सेंटीमीटर। मान किसका नहीं है? तो H का। जब H का मान नहीं है तो हम लोग फॉर्मूला किसका लगाएंगे? H का। यानी H का जब फॉर्मूला लगाएंगे तो लिखेंगे √(p² प्लस b²। यानी कि हमारा परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है, लेकिन हाइपोटेनस हमको पता नहीं है। अब हाइपोटेनस के फॉर्मूला लगाएंगे, यानी H बराबर √(p² प्लस b²। यानी कि हाइपोटेनस इक्वल टू √(परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस²। अब लिखते हैं √P के जगह पर मान हमारा 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस B के जगह पर मान हमारा 4 है तो लिखेंगे 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर किए तो 9, 4 का स्क्वायर किए 16, 16 9 25, 25 का रूट मीन्स कितना होता है? 5 सेंटीमीटर। यानी कि कर्ण का वैल्यू हमारा निकल गया कितना? 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार इस त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में किसी भी दो भुजा का मान देगा तो आसानी से हम लोग तीसरे भुजा का मान को निकाल सकते हैं ना? एनी प्रॉब्लम? अब देखते हैं क्या है। जब हम लोग इस तरह भुजा के बारे में हम लोग पढ़ लिए, ये हम लोग कर्ण के बारे में पढ़े, लंब के बारे में, सबके बारे में पढ़ लिए। अब हमको जानना है कि इस PBH में क्या संबंध है, इसको क्या हमको पढ़ना है, कैसे हम लोग त्रिकोणमितीय भुजा के अनुपात को जानते हैं। थोड़ा सा इसको ध्यान से हम लोग को देखना है। अब देखते क्या है। सबसे पहले इसके फॉर्मूला को आप लोग को याद करना पड़ेगा, यानी कि कर्ण बराबर √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब हम लोग देखते हैं कि जब ये तीनों भुजा को निकाल सकते हैं, किसी भी दो का मान दे तीसरा का निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि एक समकोण त्रिभुज में भुजा के अनुपात को कैसे देखते हैं। इसके लिए हमें एक त्रिभुज को बनाना है। इसको कैसे बनाते हैं? देखिए, एक समकोण त्रिभुज हमको बनाना है, यानी कि A, B और क्या C। इस समकोण त्रिभुज में आप लोग को बता चुके हैं कि इसको लंब बोलते हैं। लंब को शॉर्ट फॉर्म में P कहते हैं, इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं। इसको कर्ण बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में H बोलते हैं, इंग्लिश में इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। अभी आप लोग को समझाए हैं। इसको बोलते हैं आधार, शॉर्ट फॉर्म में B बोलते हैं और इंग्लिश में इसको बेस बोलते हैं। अब इस तीनों भुजाओं से दो दो भुजाओं को लेकर इसमें 6 संबंध बनता है। कितने संबंध बनता है? 6। और उन्हीं संबंधों को त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। उन्हीं संबंधों को क्या कहा जाता है? त्रिकोणमितीय अनुपात। अब इस त्रिकोणमितीय अनुपात में, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6। अब 6 में कौन कौन होता है? तो सबसे पहला होता है इसमें ज्या। क्या होता है? ज्या। दूसरा होता है कोज्या। क्या होता है? कोज्या। तीसरा होता है स्पर्शज्या।
चौथा होता है ब्यूजिया, पांचवा होता है ब्यूकोजिया और छठा होता है कोटि स्पर्शजिया। कोटि स्पर्शजिया यानी किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में हम लोग जाने, यानी दो दो भुजा के लेकर अनुपात को हमने जैसे कि मान लेते P बटा B लिए, P बटा H लिए, B बटा P लिए, B बटा H लिए, H बटा B लिए, इनसे मिलाकर दो दो भुजा को लेकर 6 संबंध बनता है। इन 6 संबंधों को त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। त्रिकोणमितीय अनुपात में पहला होता है ज्या, दूसरा होता है कोजिया, तीसरा होता स्पर्शजिया, चौथा होता ब्यूजिया, पांचवा होता ब्यूकोजिया और छठा होता कोटि स्पर्शजिया। यानी कि ज्या को इंग्लिश में हम लोग साइन कहते हैं। क्या कहते हैं? साइन। कोजिया को कोसाइन कहते हैं, स्पर्शजिया को टेंजेंट कहते हैं, ब्यूजिया को कॉस्केंट कहते हैं, ब्यूकोजिया को सेकेंड कहते हैं और कोटि स्पर्शजिया को कॉडजेंट कहते हैं। अब जैसे इनके बारे में हम लोग जाने, यानी कि साइन को हिंदी में क्या बोलते हैं? ज्या। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ज्या को साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कॉस्केंट, सेकेंट और कॉडजेंट। ये 6 आपका अनुपात हुआ। इन 6 अनुपातों के बारे में हमको जिसमें पढ़ना होता है उसी को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति का बड़ा नाम होता है, जैसे कि किसी का भी बड़ा बड़ा नाम होता है, जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी है, बड़ा सा नाम है तो उनको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग सिंपल बोलते हैं माही। ठीक उसी प्रकार इसमें भी जब बड़ा बड़ा नामों का उपयोग होने लगा तो इसके शॉर्ट फॉर्म का उपयोग हुआ, एक छोटे से रूपों का प्रयोग हुआ। जैसे कि साइन का शॉर्ट रूप साइन का उपयोग हुआ, SIN, छोटा s लिखना है। कोसाइन का कॉस हुआ, स्पर्श यानी टेंजेंट का टेन हुआ, कॉट कॉसेकेंट कॉस्केंट का कॉसेक हुआ और सेकेंड का सेक हुआ और कॉटजेंट का कॉट हुआ। ये सभी लेटरों को स्मॉल लेटर से, यानी छोटे लेटरों से आपको लिखना है। पहला लेटर हमेशा इसका स्मॉल होना चाहिए। अब हम लोग जैसे कि बड़ा बड़ा नामों का एक शॉर्ट फॉर्म होता है, उसी प्रकार बड़े बड़े नामों को इसमें छोटे छोटे स्मॉल लेटरों में, छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे नामों में इसको बदल दिया है। साइन, कॉस, टेन, कॉस, सेक और कॉट। अब यदि एक समकोण त्रिभुज में इसमें एंगल अगर थीटा बनता है तो हम लोग यहां पर थीटा सब जगह लिखते हैं। यदि यहां पर मान लेते हैं कि अल्फा बनता है तो यहां पर सभी जगह अल्फा लिखेंगे, या थीटे रख देते हैं, हम थीटा पर बनाते हैं। यानी कि हम लोग पढ़े त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6। लेकिन 6 में मुख्य 3 ही होते हैं, साइन, कॉस और टेन। एग्जाम में पूछता है कि साइन थीटा चाहे साइन किसका संक्षिप्त रूप है तो साइन का, कॉस किसका संक्षिप्त है तो कोसाइन का, टेन किसका संक्षिप्त रूप है तो टेंजेंट का, कॉसेक किसका संक्षिप्त रूप है तो कॉसकेंट का, सेक किसका संक्षिप्त रूप है तो सेकेंट का और कॉट किसका संक्षिप्त रूप है तो कॉटजेंट का। अब हम लोग देखते हैं कि साइन क्या होता है। तो साइन का अनुपात लंब बटा कर्ण होता है, यानी लंब को हम लोग P कहते हैं, कर्ण को H कहते हैं। यानी साइन थीटा बराबर फॉर्मूला P/H, यानी कि लंब बटा हम लोग क्या लिख सकते हैं? कर्ण। कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, यानी कि B/H होता है
थीटा यानी tan थीटा का अर्थ होता है लंब बटा आधार, यानी कि P बटा B। कॉसेक थीटा होता है कर्ण बटा लंब, यानी कि H बटा P। सेक होता है कर्ण बटा आधार, यानी कि H बटा B। कॉट होता है आधार बटा लंब, यानी कि B बटा P। तो आज हम लोग देखें कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं। 6 होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। साइन थीटा P बाई एच, कॉस थीटा B बाई एच, टैन थीटा P बाई बी, कॉसेक थीटा H बाई P, सेक थीटा H बाई बी, कॉट थीटा B बाई P। ये 6 आपके अनुपात हुए। अब हमको देखना है कि 6 अनुपात को हम लोग कैसे निकालते हैं। इसका एक ट्रिक भी है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। एक इसका ट्रिक है, बस क्वेश्चन तक ही है, एग्जाम में इसको याद रखना है जिससे ट्रिक से हम लोग आसानी से पढ़ सके। अब इसका ट्रिक क्या है कि प्यारे बेटा पाकिस्तान, प्यारे बेटा क्या जी, पाकिस्तान बटा हेलो हेलो बोलो, यानी कि प्यारे बेटा पाकिस्तान बटा हेलो हेलो बोलो। अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो आपको त्रिकोणमितीय का फलन का अनुपात इतना याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी पहला इसका जो फलन है वो आपका पहला फलन साइन थीटा है, दूसरा फलन कॉस थीटा है, तीसरा फलन टैन थीटा है। साइन का उल्टा ही होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट। जैसे कि साइन थीटा के बारे में हम लोग को देखना है, तो साइन थीटा बराबर, चलिए ऊपर वाले को मिटा देते हैं, थोड़ा दिखेगा आप लोग को। तो अभी हम लोग देखें एक सूत्र, एक ट्रिक जाने, याद करना है प्यारे बेटा पाकिस्तान बटा हेलो हेलो बोलो। यानी कि पहला साइन थीटा है, तो दूसरा कॉस थीटा है, तो तीसरा टैन थीटा है। यानी कि साइन थीटा के बारे में हम लोग जानते हैं, तो साइन थीटा प्यारे बेटा हेलो है, नहीं प्यारे का पहला लेटर P और हेलो का पहला लेटर H। उसी प्रकार कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा का बेटा बटा हेलो है, यानी बेटा का पहला लेटर B तो हेलो का पहला लेटर H। टैन थीटा यानी कि लिखा हुआ है पाकिस्तान बटा बोलो, यानी पाकिस्तान का P तो बोलो का B। यानी कि साइन थीटा बराबर P बाई एच, कॉस थीटा बराबर B बाई एच, टैन थीटा बराबर P बाई B। अब जो साइन होता है, इसी साइन का व्युत्क्रम कॉसेक थीटा होता है। व्युत्क्रम का अर्थ होता है उल्टा, तो साइन का होता है P बाई एच, तो कॉसेक का इसका उल्टा हो जाएगा, यानी H बाई P। उसी प्रकार कॉस थीटा का B बाई एच होता है, तो कॉस का उल्टा सेक थीटा होता है, और सेक थीटा का हो जाएगा H बाई B। उसी प्रकार टैन थीटा है, तो टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है, और कॉट थीटा हो जाएगा B बाई P। इस प्रकार हम लोग त्रिकोणमितीय फलन के अनुपातों के बारे में जाने। इस टॉपिक्स में आपको जो भी दिक्कत होगा, मेरा वही व्हाट्सएप नंबर है 95 72 58 50 99। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करके अपने जो भी प्रॉब्लम होगा पूछ सकते हैं, या तो कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम लिखिएगा, हम सोल्व करके आपको उसी कमेंट बॉक्स में लिख देंगे।
अथवा व्हाट्सएप पर आपको भेज देंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।